तो मेरे प्यारे बच्चों एक और एक्सरसाइज देखो 4.3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इसमें 3 आइडेंटिटी लगने वाली है। और रुको जरा 5 मिनट सब्र कर लो, देख लो, नहीं मजा आए तो चले जाना भैया, कौन ने रोका आपको, बहुत सारे एक चैनल है, ठीक है, लेकिन मजा आएगा भाई जरूर। यहां देखो एक्सरसाइज 4.3, इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूला काम आने वाला है। उसमें से सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो तो जानते हो तुम लोग, a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एंड दूसरा हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और तीसरा एक और नया आने वाला भैया, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, जो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में 2bc प्लस का 2ca। ये 3 फॉर्मूला आपका यहां पर यूज होने वाला है। सारा काम इस 3 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को देख के आपको इन तीनों में से कोई एक लगा के सॉल्व करना है। तो देखो बहुत इजी है, हम लोग पहला शुरू करते हैं बेटा। पहला क्या है, फाइंड द फॉलोइंग, पहले बोला ही इसने, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द अबव आइडेंटिटीज। मतलब जब बुक पढ़ोगे ना तो ऊपर ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। और डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन। अरे यार इतना का दिमाग लगा रहे हो, चलो सॉल्यूशन करते हैं पहले वाले का। सबसे पहले 117 का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख लेता हूँ 100 प्लस में 17, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली कर रहा हूँ मैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर भैया, हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप a क्या देख पा रहे हो, a इक्वल टू क्या है मेरे पास 100, b कितना है बच्चा 17। तो देयरफॉर अगर आप चाहोगे तो 117 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस में 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 100 हो गया, b हो गया 17 प्लस b का स्क्वायर मतलब 17 का क्या हो गया स्क्वायर। चलो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चा। a का स्क्वायर देखो कभी भी इस तरीके का स्क्वायर करना है ना, जैसे 100 का स्क्वायर है ना, लिख दो और 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, प्लस में 2ab, ये 200 और 17 इंटू, तो ये 3400 हो जाएगा, प्लस में 17 का स्क्वायर होता है बच्चा 289, सबको जोड़ दो ना, अब क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 13689 इज योर आंसर। हो गया, हलवा था ये तो, मजे आ गया भैया। अब सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी यूज करनी है। हमने कौन सी यूज करी थी अभी, ये वाली। अब इसका अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन में देखो फटाफट, क्या मैं 78 को ऐसा लिख सकता हूं, 80 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि a बराबर 80 हो गया और b बराबर मेरा कितना हो गया बच्चा 2 हो गया। तो मैं बोलूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, वो कौन सी वाली, a प्लस, एक मिनट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 80 इंटू क्या हो गया, b की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 2, प्लस में ये 2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर 2 जीरो लिख दो माइनस में, 8 दूना 16, ये 4 4 32, 320 हो गया ये, ठीक है क्या 320 प्लस में 2 दूना 4। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6404 माइनस में 320, तो आंसर हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 8 हो गया ना ये, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा, ये होगा 0 और ये हो गया 4, 6084 आपका आंसर। हाँ ऐसा लिख लो, देयरफॉर 78 का स्क्वायर इक्वल टू, वर नहीं तो इसको 2 बार मल्टीपल करके देख लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पर बच्चा, ये वाली। तो तीनों को यूज करके अपन कोई सा भी, अच्छा एप्रोप्रिएट जो लगने वाला है वही लगाएंगे, जबरदस्ती अपन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके दिमाग खराब नहीं करने वाले। अपना काम क्या है, चीज़ों को आसान करके बताना, हम वही करेंगे। अब इसको देखो, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा 198 का स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसको मैं 200 माइनस का 2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, आसान है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर ए आपको साफ साफ समझ में आ रहा है 200 और बी आपको समझ में आ रहा है 4। फिर मैं लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा भैया, कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर 198 इजकल टू 200 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 200 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 200 इंटू 2, ठीक है, एंड प्लस का 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो था और 2 जीरो बढ़ा दिए अपन ने, माइनस में ये 4 4 दूना 8, ये हो गया आपका 800 एंड प्लस का हो जाएगा 4। तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 2 3 0 और 4 माइनस में 800। तो इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 3920 आंसर हो जाएगा। 39204 सब्ट्रैक्ट कर लो ना, और इसको एक बार 2 बार मल्टीपल कर लो, आ जाएगा आपका। यहाँ पे इसको नहीं लिखा, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है यहाँ पर। 214 है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसा कर लेते, 200 प्लस में 14 का स्क्वायर कर ले। क्या ये 214 का होल स्क्वायर के लिए काफ़ी है? तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि a बराबर मेरा 200 होगा, b बराबर 14 होगा। तो देयरफॉर 214 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, 200 प्लस 14 और सॉरी 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 200 इंटू 14 प्लस में 14 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात हो गई। 200 का स्क्वायर 400 और 2 जीरो और बढ़ा दो, प्लस में कितना होगा भैया, 28, 28 दूना 56, ठीक है। ये हो जाएगा 56 2 0 प्लस में क्या हो जाएगा 196, एकदम बराबर, कोई दिक्कत। 2 टू 4 हो गए ना, ये 400 इंटू 14, 14 4 56, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 7, देन इसका तो काम खत्म हो गया। ये कितने 3 हो गए ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ये? हाँ, ये क्वेश्चन में अपन करेंगे गोपाला। इसमें तो बड़े मजेदार, इसमें लगाएंगे वो थर्ड वाली आइडेंटिटी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1104 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो लिख लेता हूं 1000 प्लस में ये हो गया 100 प्लस में 4, और ऐसा इसका होल स्क्वायर कर लेता हूं। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो यही आएगा, 1104 ही आएगा। तो यहां से मुझे मिल गया भैया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो अगर मैं बोलूं, मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा यूजिंग आइडेंटिटी, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? मैं बताता हूं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इसको थोड़ा अपन ऐसा बड़ा कर लेते हैं। आओ भैया तुम इधर, ठीक है। अब देखना, abc तो मुझे मिल ही गया, तो 110 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अरे बार बार क्यों लिखना, सीधे लिखो ना आप। तो 1000 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके 100 का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात दिक्कत नहीं है अली, ठीक है। अब 2ab, 2 इंटू 1000 और b क्या है मेरे पास 100 प्लस में 2bc, तो 2b कितना है मेरे पास बच्चा 100 और c कितना है 4 प्लस में 2ca, 2c कहाँ गया c, अरे यार तुम ऐसे क्यों हो रहे हो भैया, c कहाँ गया मेरे पास 4 और a कितना है 1000। इतनी बात समझ में आया? अब देखो, अब यहां पर आप इसका स्क्वायर करोगे तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो आप एक काम करो, क्या यहां पे 1000 लिखा हुआ है, क्या 3 जीरो है क्या नंबर के बाद? तो स्क्वायर अगर करोगे तो 3 जीरो और लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। 3 जीरो में 3 जीरो लगाना है, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पे 100 है क्या, तो अगर इसका मैं इसका करूँ तो 100 लिख लो, उसके बाद 2 जीरो है क्या, तो स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो और लगा दो। क्लियर है? ये कितना हो गया मेरे पास 10,000 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में। देखो बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा सा
लेंदी है, इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं, वरना मैं तो चुटकी में उड़ा दूं। ठीक है, थेनोस जैसे। अब यहाँ पे क्या हो गया भैया, मल्टीपल करेंगे तो 2 × 1 फिर × 1 2 हो जाएगा, और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 3 हो गया, 4 और 5, ये हो गया आपके 2 लाख। कितने होगा ये, 2 लाख प्लस में। अब इसको मल्टीपल करूंगा तो कितना होगा, 8 × 100 800, फिर इनको अगर मल्टीपल करूं तो 8 × 1000 तो हो जाएगा ये 8000। अब मैं एक एक करके इस पूरे के अगर मल्टीपल ऐड करूं ना, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा मालूम है, 1218,816। ये हो जाएगा आपका आंसर, किसके बराबर, 1104 का स्क्वायर। यकीन ना हो तो मान कर लो। ये बोले सर इतनी बावासीर क्यों करा अपन ने, भैया सीधे ही स्क्वायर कर देता। ये इसी को अगर हम 2 बार स्क्वायर करते 1104 × 1104, कसम से इतनी मेहनत नहीं लगती इसमें, जितना इसमें मेहनत लगी उसमें नहीं लगता। लेकिन बच्चा आपको बोला इसने कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, भाई जो बोला है वो तो करना पड़ेगा ना। ठीक, ओके। अब इसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन, एक सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्या है, 1 मिनट में मिटा लेता हूं। कहां गया रे, ये रहा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसके जैसे हम लोग करेंगे। क्या मैं 1120 को मैं इसका होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1000 प्लस में 100 प्लस में 20, ये पक्का यही आएगा। तो मुझे यहाँ से ए कितना मिल गया, 1000, बी मिल गया 100, सी मिल गया मुझे 20। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। अब इधर लिखूँ कि इधर आपको देखूँ, तो इंटरेक्शन समझ जाना कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। चलो रखते हैं वैल्यू एक एक करके। तो ये क्या हो गया भैया, 1000 का होल स्क्वायर हो गया, अरे एक ही पेन से लिखता हूँ, प्लस में ये 100 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 20 का होल स्क्वायर। 2ab, ए कितना है, 1000 है क्या, 1000, बी कितना है, 100 है क्या, प्लस में 2bc, बी है मेरे पास 100 और सी कितना है 20, 2ca, सी कितना है 20 और ए कितना फिर से 1000। जब इतनी बात हो गई तो ये इसको और मल्टीपल करेंगे तो क्या तरीका बताया मैंने आपको, 3 जीरो के बाद और 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, 10 लाख हो गया ये प्लस में। 2 जीरो है क्या, 2 जीरो वाले को स्क्वायर कर रहे क्या, तो 2 जीरो और लगा दो, ये भी हो गया बच्चा। ये हो जाएगा 400 प्लस में, ये कितने हो गए, ये 2 के बाद 5 जीरो और 20,000 हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये ठीक है। बहुत दिक्कत देगी ये चीज़ें। अब ये 2000 इंटू ये 2, तो ये हो गया 4000 प्लस में ये कितना हो गया भैया 40 इंटू ये 40,000 हो जाएगा। सबको ऐड करो, कैलकुलेटर निकाल के ऐड कर लो भले, वरना ऐसे कोने कोने में जोड़ो सबको पहले डिजिट को। तो कुल मिलाकर अगर मैं ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 1254400, ये हो गया आंसर। बोले सर काय को इतना दिमाग खराब करा हमारा, चलो कहीं नहीं, ये कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, हमारे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है भाई। अरे क्या इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी ऐसे कर रखा है। अब यहाँ पे फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, सूटेबल आइडेंटिटी को देख के आपको फैक्टर यूज करना है कि कौन सा फैक्टर लगने वाला है, वो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का तो अभी बताया था। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको ना पहले लिख लो 16y स्क्वायर माइनस में 24y प्लस का 9, इसको कंपेयर करो भैया, कंपेयर बाय किससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो क्या ये 4 दिख रहा है आपको, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर। करने का तरीका सुनना, बीच वाले टर्म को छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को देखो, क्या ये 3 का स्क्वायर है,
तो इस हिसाब से अगर कोने में मैं लिखूं तो a बराबर कितना मिल गया मुझे 4y और b बराबर कितना मिल गया मुझे 3। अब 2ab करना है ना, आ जाएगा 2a 4y इंटू 3। 2ab की जगह 24 लाना है मुझे। ओ भाई मारो मुझे, मारो, कहाँ गया यार, ये माइनस होगा ना यहां पर। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो देयरफॉर आ गया ना मेरे पास ये चीज़ है। क्या हो गया ये 4y प्लस माइनस का ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, ये साइन डिसाइड करेगा कि आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी वाला, a माइनस बी वाला। अगर प्लस होगा तो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, माइनस होगा तो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो देयरफॉर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भैया 4y माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4y माइनस का 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतनी बात। चलो अब इसमें क्या करना है, इसमें एक काम करो, दिख रहा है यहां पे, मैं इसको बोलूंगा बाय कंपेयर किससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा साफ साफ बता दूं, यहां पे प्लस साइन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा, प्लस साइन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। इसको अगर आप देखोगे तो क्या ये 3/2s का होल स्क्वायर दिख रहा है आपका, ठीक है, क्यों, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब इस बीच वाले को छोड़ दो, इसको देखो, क्या ये 2t का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ 2 2 4, t का स्क्वायर t। अब ये 2ab की जगह मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, a की जगह लिखूंगा 3/2s और b को जो लिखूंगा 2t। तो कायदे से यहां पे 6st आना चाहिए ना। तो देखो काटना नहीं है आपको, बता रहा हूं, सिर्फ बताओ, ये 2 और 2 कट जाएगा तो 2 3 या 6, s और t आ गया क्या, लेकिन आपको काटना नहीं है। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 3/2s प्लस का 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप ऐसा लिखो 2t एक बार और एक और बार लिखो 3/2s प्लस में 2t। हो गया भैया टूटी फ्रूटी। आगे बढ़ते, ये वाला एमपी क्वेश्चन उलझाने वाला सवाल है। क्यों, क्योंकि यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आने वाला है। तो आपको एक चीज मालूम है, ये वाली आइडेंटिटी मालूम है आपको, कौन सी वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मुझे ऐसे ही कुछ यहाँ पे ढूंढना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मुझे एक एक चीज को चेक करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में यार चलो मान लो इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो c तो ये तो है ही नहीं, यहां मिलेगा ना मुझे, बिल्कुल ऐसा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा जमा के लिख लेता हूं, m स्क्वायर बाय 9 प्लस का k स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस का 9n स्क्वायर, और उसके बाद जो आपको मन आ रहा है उसे लिख लो, mk बाय 3 प्लस में 3nk प्लस में 2mn। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m/3 का होल स्क्वायर प्लस में k/2 का होल स्क्वायर 3n का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो अगर मैं कहीं कोने में लिखने जाऊं ना, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि सर a इज इक्वल टू हो ना हो m/3 होगा, b इज इक्वल टू हो ना हो k/2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 3n। अब इन दोनों का 2ab 2bc 2ca करके ये तीनों में से डिजिट आनी चाहिए। अगर आ गया तो भैया आइडेंटिटी सही है कि यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो 2ab कर रहे हैं अपन, 2ab a कितना लिया मैंने m/3 हो गया इनटू b क्या है, b k/2 लिया मैंने, ठीक है, प्लस में 2bc, b लिया k/2 और c लिया हमने 3n प्लस में 2ca 3n, a क्या हो गया m/3। कायदे से ये टर्म आना चाहिए जो ऊपर यहां पे लिखा हुआ है। इसको देखो तो ये और ये कट गया, तो mk/3 कहां गया, mk/3 ये आ गया, क्या ये वाली टर्म है, ठीक है। अगला देखो, ये 2 और ये 2 कट गया तो 3kn, अरे यार ये वाला टर्म भी आ गया इससे, ठीक है। अच्छा 2mn आना चाहिए, 3 और 3 कट गया
तो ये देखो इससे 2mn आ रहा है क्या, 2mn आ रहा है, मतलब जो जो यहां पर है वो सारी चीजें एकदम सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे। तो देयरफॉर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आइडेंटिटी है ये, ठीक है ना। ऐसा काट के मत दिखा देना, बस वेरीफाई करने के लिए मैंने ये बताया है। तो ये भी आ गया। अच्छा, ये वाला सवाल ये कैसा भैया, सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हमको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा p²/16, 2 प्लस में 16/p²। मैंने बोला था ना बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपका इससे पता चलेगा। माइनस साइन है तो पक्का माइनस का ही बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख लूँ p/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 हो गया, रहने दो, प्लस में ये 4/p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लिखूंगा, अरे यार ऐसा देख लो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, चलो बाय यूजिंग, या फिर इसको ऐसा लिख लो, ऑन कंपेयर a² माइनस का 2ab प्लस का b², जो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये a² एकदम समझ में आ रहा है। 2ab का लफड़ा है ना, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2a p/4 b 4/p, ले रहे भैया, निपट ले, बचा 2 सिर्फ, तो एकदम समझ में आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे आइडेंटिटी जो होगी वो p/4 माइनस में 4/p का होल स्क्वायर होगा। देयरफॉर p/4 माइनस में 4/p, 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, फिर p/4 माइनस में 4/p, ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी था यार। अच्छा, ये वाला, ये भाई यहां पर लगने वाला आपको वेरी आईएमपी ट्रिक। ये सवाल बाकी पूछे ना पूछे, ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है मैं अभी बताता हूं आपको। पहले बता देता हूं मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बस यहां पे देखो क्या है ट्रिक मालूम है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन जो है ना, ये दिमाग की 12 बजाता है। आप तो यहां देखो सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, लेकिन सर बीच में तो माइनस साइन आ रहा है। अब माइनस साइन आ रहा है तो बोले क्या करें, चलो एक एग्जांपल समझो, मेरी बात, एग्जांपल से मेरी बात समझो। जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो बोले सर इसका क्या करें। आप सबका आंसर बना सकते हो, अगर ये वाला आपको याद है तो सबका आंसर लिख सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दिमाग ये लगाना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस तो क्या होता है आपका प्लस। एक तो ये तरीका लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और बाकी जो मैं अभी सिखा रहा हूं ये आपको मालूम है। अब बीच में माइनस लगा दिया, इसमें भी माइनस लगा सकता है, इसमें भी लगा सकता है, कुछ भी इच्छा हो सकती है इनकी। तो करना क्या है तरीका देखो, a प्लस माइनस बी लिखना है आपको, और प्लस में सी का होल स्क्वायर, और जिस तरीके से ये आइडेंटिटी लगा रहा हो वैसे ये आइडेंटिटी लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भले क्या इसे करके दिखाओ सर, a² प्लस बी का स्क्वायर होता है, लेकिन b बराबर यहां पे क्या है माइनस बी, आ गया समझ में। प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए तो ठीक है, b की जगह लिखूंगा क्या मैं माइनस का b, ठीक है। 2ab प्लस में 2bc, b क्या हो जाएगा माइनस में, और ये जगह c, फिर प्लस में 2ca, c और a में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा a²। भाई माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, b², प्लस में हो जाएगा c² प्लस, एक मिनट, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा ऊपर दिखाया था, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2ab, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 2bc प्लस में 2ca। आ गया आंसर, आ गया आंसर। क्या ये ऐसे ही कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है। 2 जगह माइनस है ना, अभी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। क्या ये आपका 3a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया भैया 4b का स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा c का स्क्वायर। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 12ab है। अब सवाल ये है कि सर a और b नेगेटिव है, इनमें से या तो a नेगेटिव होगा या b नेगेटिव होगा, और ठीक है कोई एक ही नेगेटिव होगा ना।
लेकिन अगले वाले में जाके देखेंगे तो यहां पे क्या मिल रहा है भैया, माइनस का 4bc, मतलब यहां पर b तो नेगेटिव अगर मैं मान लेता हूं तो c क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन से एक बात तो समझ में आ रहा है कि b ही नेगेटिव होगा। क्यों b नेगेटिव होगा, एकदम ऐसे के ऐसे ही फॉर्मूला बन रहा है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2 है b माइनस 2bc, दूसरा टर्म 2bc, फिर प्लस में c है, ऐसे ही आया। तो भाई एक बात समझ में आ गया, इसको पूरे क्वेश्चंस को देख के जो भी अभी अपन ने करा ये चीजें उनमें से ही है। तो मैं यहां बोलूंगा इसको देख के 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो जाएगा माइनस के 2b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2a। यहां पे समझ में आ रहा है a बराबर कितना हो गया, 3a, तो हो जाएगा 3a माइनस का b बराबर कितना हो गया, 2b। b बराबर कितना हो गया, आप लिख लो ना यहां पर a इजकल टू, सर यहां नहीं लिखना, यहां पे कहीं कोने में लिख लो। हेयर अगर मैं बात करूं तो a इजकल टू मेरा क्या है, 3a, b इजकल टू माइनस में है 2b एंड c इजकल टू है मेरे पास सिर्फ c, बस इतना। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2bc है ना, b तो क्या है माइनस का 2b, और c कितना मेरा c, और प्लस में क्या हो जाएगा 2c है, 2c कितना है c, और a कितना है मेरे पास 3a, हो गया। तो कायदे से ये बनना चाहिए भैया, तो बन जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो प्लस में हो जाएगा 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 ab, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 2 जा 4 bc, 4bc आ गया माइनस का, प्लस में ये हो जाएगा 6 ca आ गया, आंसर हो गया इसका यही एक्सपेंड। तो देयरफॉर इसको ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर नहीं, आंसर ये नहीं होगा, आंसर फिर ये होगा आपका। देयरफॉर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो गिवन आइडेंटिटी, जो गिवन जो एक्सप्रेशन है दैट इज 3a माइनस का 2b प्लस c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इज आइडेंटिटी ऑफ ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला इन्होंने कि इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है और सॉल्व करना है। ये तो वेरी सिंपल है भाई, यहां पर p प्लस में 3q प्लस में 7r का होल स्क्वायर है, तो सीधा सीधा हम यूज कर रहे हैं a का स्क्वायर, मतलब हो गया यहाँ पे p का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 3q का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 7r का स्क्वायर, प्लस में a b से तो समझ में आएगा ना, a बराबर p, b बराबर 3q, c बराबर 7r, कहीं भी कोने में लिख लो, 7r हो गया, प्लस में 2 ab होता है तो हो जाएगा p, और ये क्या है 3q, प्लस में 2bc। आपको इस क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लंबा चौड़ा पूरा लिखो, ठीक है। उसके बाद ये लिखो प्लस में 2bc, ए बी हो गया bc, b क्या है मेरे पास 3q और c क्या है 7r, प्लस में 2ca, c क्या है 7r और r क्या है p। ठीक है, अब जब इतनी बात हो गई है तो अब इसमें बाकी में क्या है का डर, कर ही लेते हैं इसको भी। p स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर प्लस में 49r स्क्वायर, 3 दूना 6, 6pq प्लस में 6 7 42, 3 दूना 6, 6 7 42, 42qr प्लस में 7 दूना 14 rp। ये हो गया आंसर, इस तरीके से करना है। अब ये वाला, हाँ, इसको करने का सिंपल तरीका मैंने बताया था आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको ऐसा लिख लो 3x प्लस में माइनस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर साफ साफ देख पा रहे हो, हेयर a इजकल टू 3x, b इजकल टू माइनस का 2y एंड c इजकल टू 4z। ठीक है,
फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जब आप यूजिंग करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सा वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस में माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस में। आप तो ऐसे करके चलने दो, ठीक है, क्योंकि हमको यही मालूम है सर। माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस में 2ab a 3x b माइनस में 2y, ठीक है, प्लस में 2bc, b कितना है माइनस का 2y, और c कितना भी है हमारा 4z, 2c है, c कितना है 4z, और a कितना है 3x। हो गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस में 16z का स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 तिया 6, 6 दूना 12xy प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4 4 16yz प्लस में 8 8 तिया 24xz। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट भैया, लास्ट दम निकाल दिया इस एक्सरसाइज ने तो। ठीक है, अब लास्ट वाला आंसर क्या है, इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको बस वही कंडीशन लगाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस प्लस माइनस का ख्याल रखना है। यहाँ पर बोलना है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है, अगर कब 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 पता चलेगा कि है कि नहीं, ये बराबर ये अगर आ गया तो आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो हम लोग एक काम कर रहे थे, इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS हमारा आना चाहिए। तो चलो भैया सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा a प्लस ऑफ माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस ऑफ माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। अब ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये चीजें हैं ना, बोले सर ये आपने ऐसा क्यों किया, बाबू अभी आपको बोला ना मैंने, हमको एक ही का फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां देखो कॉन्सेप्ट, वेयर इज माई कॉन्सेप्ट, ये बताया था ना। क्या करते हो यार बच्चे, हाँ जो भी है यार, थोड़ा सा घुचुड़ पुचुड़ हो गया, मैनेज करो, थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, तब हम अब करते हैं शुरू। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में एरे LHS बराबर है, क्या सॉल्व करें हम लोग, LHS। अब इतना हो गया 2ab प्लस 2bc b माइनस का c 2ca माइनस का c, और ये हो गया आपका a। हो गया एक काम प्लस। अब ये देखो, ये इसका था, अब इसका शुरू होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab, तो 2 हो जाएगा, a तो ठीक है, b की जगह माइनस b लिखूंगा प्लस में 2bc, b की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस b, c तो ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा 2ca, c तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और a भी मेरा ऐसा का ऐसे रहेगा, क्योंकि a के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं है। इतनी बात हो गई। अब एक और चीज़ है ना, ये भी तो बचा है, इसको भी ले ही लेते हैं कहीं कोने में। फिर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ c का स्क्वायर प्लस में थोड़ा सा गड़बड़, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ क्या, लेंदी तो है बच्चा, लेंदी तो है, मैं क्या करूं, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। 2ab, तो a माइनस का b हो गया, 2bc माइनस का b माइनस का c प्लस में 2ca माइनस का c, और इधर हो गया आपका a बरोबर। हाँ भाई हो गया हो गया हो गया भाई, एक काम हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस में हो गया 2ab, ये माइनस में हो गया 2bc, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2ca। ठीक है, ये इतनी बात हो गई, ये इतने का काम हुआ। अब इसका ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो गया बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस में 2ab, माइनस इंटू प्लस माइनस में 2bc, फिर प्लस में 2ca, फिर आगे अब इसकी बात चलेगी। फिर ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करूँगा तो भैया उधर गए है ना, पकड़ के डरा है मैं तुमको क्योंकि बहुत लंबा ही जा रहा तुम। हो गया। अब देखो ए बी सी का तो काम हो गया, ए बी सी का काम हो गया, प्लस माइनस माइनस 2ab, प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 2bc, और प्लस माइनस माइनस में 2ca। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटो यार, बस काटो, कुछ ना कुछ तो करो। प्लस 2ab कहाँ दिख रहा है मुझे, और माइनस 2ab निपट गया। माइनस का 2bc, कहीं प्लस का 2bc दिख रहा है क्या, ये लो, ये भी निपट गया। माइनस का 2ca, प्लस का 2ca दिख रहा है क्या, ये दिख रहा, कट गया। ठीक है, माइनस का 2ca और प्लस का 2ca, ये भी कट गया। और कुछ बचा है, बचा होगा माइनस का 2bc, और कुछ नहीं कटा ना। अच्छा, माइनस का 2ab यहां पर, और माइनस का 2bc ये, और ये बच रहे, तो बचने दो ना। लेकिन देखो ए स्क्वायर ऐसा 3 है क्या, तो मेरे पास आ गया 3a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर है प्लस में 3c स्क्वायर है 3c स्क्वायर। जो बचा उसको रहने देंगे अपन। ये बचा है ना हमारे पास माइनस 2bc, और कहीं कुछ बचा है क्या, नहीं, तो माइनस में 2bc हो गया। और कुछ बचा है क्या, माइनस का 2c है, माइनस का 2c है। कुछ भी हो भाई, वो आना चाहिए था ना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। तो देयरफॉर आपको बोलना है हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये तो वही कहानी हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलो बच्चों, टॉपिक अब अगला एक्सरसाइज रहेगा हमारा। और अगर आपको अच्छा लगा ना तो भाई एक कमेंट कर दे यार, लाइक सब्सक्राइब जो भी मन करे कर दो भाई, लेकिन कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है कि यार अपन ने मेहनत करी, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया।